सोचिए एक देश में हर साल सिर्फ माल ढोने का खर्च इतना हो कि जीडीपी का 13 से 14% खर्च करना पड़े। यही था भारत का हाल बस एक दशक पहले, और आज वो तस्वीर एकदम बदल चुकी है। सीआईआई और नाइट फ्रैंक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 360 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के 13 से 14% से घटकर अब सिर्फ 10 से 10.7% रह गई है। और इस बदलाव का मतलब है हर साल 123 से 133 अरब डॉलर की बचत सीधे भारत की इकोनॉमी में, यानी लगभग 11 लाख करोड़ रुपए हर साल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अपनी रोजमर्रा की दुकान तक हर जगह फायदा होता है। इसका असर दुनिया ने भी नोटिस किया। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 के 54 से सुधर करके 2023 में 38वें स्थान पर आ गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की सप्लाई चेन, ट्रेड फैसिलिटेशन और कनेक्टिविटी की बेहतरी की गवाही है। और इस क्रांति की रीढ़ है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी डीएफसी। ईस्टर्न डीएफसी पर कोल जो पहले ईस्टर्न माइन से नॉर्दर्न पावर प्लांट्स तक 35 घंटे में पहुंचता था, अब सिर्फ 20 घंटे में पहुंच जाता है। और वेस्टर्न डीएफसी पर कंटेनर ट्रेन दिल्ली से मुंबई का सफर अब सिर्फ 24 से 36 घंटे में पूरा करती हैं, जो पहले कई दिन ले लेती थी। अभी ईडीएफसी पूरी तरह ऑपरेशनल है और बजट 2026-27 में एक नए 2052 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट डीएफसी का ऐलान भी हो चुका है, डंकुनी से सूरत तक। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है कि कोर चैलेंज अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, बल्कि कनेक्टिव नोड्स की जरूरत है। यानी चाहिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, एमएमएलपीज। इंडिया को 2047 के फ्राइट मॉडल शिफ्ट टारगेट्स पूरे करने के लिए 216 एमएमएलपी चाहिए। हर एक की औसत कैपेसिटी 16 से 7 एमएमटी प्रति साल। और इनसे फायदा क्या होगा? डीएफसी के साथ एमएमएलपी ग्रेड लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन से रोड फ्राइट की तुलना में कुल डोर टू डोर फ्राइट कॉस्ट में 43% तक की कमी आ सकती है। और कार्गो ड्वेल टाइम 34 से 152 घंटे से घटकर मात्र 2.5 से 8 घंटे तक रह जाएगा। जर्मनी, नेदरलैंड्स और सिंगापुर, इन देशों ने यही रास्ता अपनाया है और आज ग्लोबल ट्रेड के हब बने हुए हैं। भारत उसी राह पर है। नेशनल रेल प्लान का लक्ष्य है 2047 तक रेल का फ्राइट मॉडल शेयर 45% तक ले जाना। 360 अरब डॉलर का निवेश, 133 अरब डॉलर की सालाना बचत और विकसित भारत 2047 का सपना। ये लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन सिर्फ ट्रेन और हाईवेज की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य की नींव है। नमस्कार।